भविष्य की स्मार्ट मशीनें फ्रैक्चर का इलाज कितनी जल्दी करेंगी। ये पहले यांत्रिक पंजे से जांघ को पकड़कर हड्डी को सीधा करेगी, फिर लेजर पेन से कपड़े को काटेगी, दर्द निवारक स्प्रे लगाने के बाद तेजी से स्टील प्लेट लगाकर हड्डी को स्थिर करेगी। ये प्रक्रिया 2 मिनट से कम में होती है। बस नायिका को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिलता और उसे दर्द होता है। बाद में रोबोट उसे उच्च प्रोटीन लॉलीपॉप देता है। मालिक को पर्याप्त पोषण की पूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। कहानी पिछली कड़ी से जुड़ती है और नायिका और रोबोट बर्फीले मैदान में गिर जाते हैं। एलिस जागती है और सबसे पहले अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी साथी हताहत हो चुके हैं। कोई उत्तर नहीं देता। रोबोट स्मिथ एलिस को तंत्रिका सेंसर का उपयोग करने का सुझाव देता है, जिससे वह इसे बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। एलिस इस अनुरोध को ठुकरा देती है और सबसे मूल मौखिक संचार के साथ इसे नियंत्रित करती रहती है, लेकिन यह इस विशालकाय को नियंत्रित करने में काफी अप्रभावी साबित होता है। वास्तव में कोई उपाय नहीं था। उसने केवल शिष्टाचार में स्मिथ को निर्देश देने की अनुमति दी, लेकिन यह अभी भी एक मौखिक प्रक्रिया थी। सबसे उन्नत संवेदन नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार एलिस ने स्मिथ को निर्देश देने में पूरी मेहनत की और उसकी बुनियादी क्षमताओं को लगातार समझने लगी। पता नहीं कब तक उन्होंने जंगल में अपने सहपाठियों की स्थितियों को पाया, लेकिन अफसोस के आसपास कोई जीवन संकेत नहीं था। सभी सैनिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। इससे भी भयानक बात यह थी कि एलिस ने एक हेलमेट देखा। उसे लोगों का इंतजार करने के लिए वापस लौटना पड़ा। मतलब है कि हार्लान ने एक और बनाया। अगर वह ऐसा कर सकता है तो शायद उसने एक सेना बनाई। स्मिथ ने एलिस को सूचित किया कि वह दुश्मन सेना से घिरी हुई है और तुरंत लड़ाई मोड शुरू करना चाहिए। यह सुनकर एलिस सचमुच डर गई और पीछे हटने लगी। विशाल शोर ने दुश्मन सेना का ध्यान आकर्षित किया। यह देखकर एलिस ने तुरंत स्मिथ को भागने का आदेश दिया। अगर आपको लगता है कि आप यह जानते होंगे तो कंधे की दो चुप रहो और तैरते रहो। ये सामने से एक हवा आ रही थी। प्राचीन बवंडर ने मिस को अंदर खींच डर इस बात का था कि दुश्मन सेना इतनी शक्तिशाली बवंडर में भी लड़ सकती थी, जिससे दोनों सीधे पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। दुश्मन सेना को सामने आते देख एलिस ने आयन बम विस्फोट कर दिया। जैसे ही एलिस ने सोचा कि वह संकट से बच गई है,